हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 2019 में जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, ये आपका 4 शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। मतलब कि आपके 2 दिन आपके एग्जाम हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट करके आपके 2 बार इसके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। तो 4 शिफ्ट में आपके जितने भी आपके एग्जाम आपका जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, इन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है 2019 का आपका फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि मैंने 75-70 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ था मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन आपके बचे हुए वो आपका हिंदी का है और आपका इंग्लिश का है और आपका मैथमेटिक्स का है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि उसको कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2019 का जो पेपर आपका हुआ था सेकंड शिफ्ट में, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके आपको देखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए कुछ छात्र करते क्या है कि वीवीआई क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि अभी आपके पास देखिए काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम है, यानी कि आपके नवंबर में लगभग इसका एग्जाम आपका कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपके पास 3 मंथ का आपको टाइम है। तो आपको वीवीआई क्वेश्चन पर अभी आपको नहीं जाना है। जब आपके लास्ट के आपके 15 दिन या फिर आपका 20 दिन आपका बचता है, उसमें वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपका सिलेक्टिव आपके क्वेश्चन रहेंगे इसको यहाँ पर आपको लगाना है। लेकिन अभी से अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में जो है हुबहू आपके पूछ दिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपका कंपटीशन में आपका नहीं होता है। ये आपके 10th और 12th का एग्जाम नहीं है कि आप जो भी छाट के आप पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में आपका आ जाएगा। तो कंपटीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जहाँ पर भी आपको वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है ऐसा चक्कर में आपको नहीं रहना है। और यही कारण है कि यूट्यूब पर पढ़ करके जो है जल्दी रिजल्ट आपके नहीं होते, क्योंकि इधर उधर अभ्यर्थी जो भटकने लगते हैं। तो आपको देखिए सिंपली करना क्या है कि कोई भी अगर टॉपिक आप पढ़ते हैं, जैसे कि आपको बताएं अलग अलग अभी आपको इंस्टीट्यूट पर आपको क्लास भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देखिए क्लास में आपका होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपका उत्तक आज आपका कवर किया गया है, तो उत्तक में से क्या है कि यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन आपका कवर किया जाएगा। 100 क्वेश्चन चाहे जो भी आपके जितनी भी आपके उत्तक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपका बनेगा, उससे आपका क्या है कि पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो उत्तक से अगर क्वेश्चन कोई भी अगर आपका आता है तो उससे है कि आपका नहीं छूटेगा। और अगर मान लीजिएगा आप हाईलाइटेड अगर चीज़ों को पढ़ते हैं, मतलब मान लीजिए अगर उत्तक से आपका एक आपका टॉपिक है, उत्तक से आप सिर्फ 5 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। इसलिए कम से कम आपको हर एक टॉपिक से लगभग आपको 50+ प्रश्न को आपको कवर करना है। जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ भी है कि खान सर के पास जो अभी बिहार पुलिस का कांस्टेबल का अभी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको नोट्स आपको प्रोवाइड आपको किए जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आज आपको टिश्यू पढ़ाए गए हैं, उत्तक पढ़ाए गए हैं, तो उत्तक से रिलेटेड जो है लगभग 100 क्वेश्चन आपका नोट्स आपको दे दिया जाता है, जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको वहाँ पर जो है पढ़ाए जाते हैं। तो कम से कम अगर आप 100 क्वेश्चन को अगर आप प्रत्येक चैप्टर वाइज अगर आप कवर करते हैं तो उसके बाद जब आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तभी आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जो भी नए कैंडिडेट है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके कॉन्सेप्चुअल यानी कि जो भी आपका टारगेट बैच आपको दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक आपका टॉपिक वाइज अगर मान लीजिए कि आज हम लोग साइंस में अगर पढ़े हुए हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि साइंस में अगर कोई आप चैप्टर पढ़े हुए हैं तो वही चैप्टर से आपको कम से कम आपको 50+ और कम से और मैक्सिमम आपको 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको कवर कर लेना है। तभी आपका फुल लेंथ जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके छूटने के आपके चांसेस आपके जो है बिल्कुल आपके खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसी तरीका से आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि आपको जो है मान लिया जाए कि आपका एक क्वेश्चन आपके कहीं से और है कहीं से और है, तो इस प्रकार से क्या है कि प्रॉपर वे में आपका जो है तैयारी आपका नहीं हो पाता है, जिसके कारण से एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ध्यानपूर्वक आपको देखते चलना है। और जो भी आपको क्लास में आपको प्रोवाइड करूंगा जिस प्रकार से मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीका से बताया हुआ है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी। तो आपको याद रखना है कि कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी के बारे में आपको याद रखना है कि ये ऐसा एकमात्र स्थल है जो कि क्या है कि 3 समुद्रों का आपका मिलन स्थल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है कि लंबे राजमार्ग कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कश्मीर से लेकर के आपके कन्याकुमारी से आपका कहाँ पर कश्मीर से लेकर आपके कन्याकुमारी से आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपके तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और कन्याकुमारी देखिए यहाँ पर आपका कश्मीर से लेकर के क्या है कि कन्याकुमारी जो यहाँ पर आपको दिया गया है, यह क्या है कि सबसे बड़ा जो है आपका राजमार्ग है। और कन्याकुमारी के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ पर आते हैं, ये आपको पर पूछा गया। सारा क्वेश्चन आपके 2019 के सेकंड शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। और यही क्वेश्चन आपका जो आपको बेस बनाना है और इसी के बेसिस पर आपको प्रिपरेशन आपको करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ पर आते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना कि पूछा जाता है कि जो है हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये जो है आपके महानदी पर बनाए गए हैं। तो आप सभी को याद रखना है हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये आपके महानदी पर बनाए गए हैं। और साथ ही आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका हीराकुंड परियोजना यानी महानदी पर स्थित है, जो कि कटक के नाम से जाने जाते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है और आपके पूछे भी गया है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो ओडिशा राज्य के कटक में स्थित है। जबकि अगर ये पूछा जाता है कि विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपके फिलीपींस में है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, और देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर सीधा हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है तो वीडियो आपका 1 घंटा आपका प्लस हो जाएगा, इसलिए कम ही जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट में इतना डिस्कस कर देता हूँ, इतना को मैं फैक्ट कवर कर देता हूँ, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन अगर बने आपका तो बिल्कुल भी आपका छूटे नहीं। और कॉन्सेप्चुअल उस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप जो है अटेम्प्ट भी आप ले पाएंगे। क्योंकि वैकेंसी की संख्या भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा आपका है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले से जो है प्रिपेयर आपको रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार। बिहार से रिलेटेड आपका एग्जाम होता है, तो बिहार से क्वेश्चन आपका पूछ ही दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। और बिहार का प्रति व्यक्ति अगर आय की अगर बात किया जाए सबसे कम है, और सबसे अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय की अगर बात किया जाए तो ये आपके गोवा हो जाएंगे। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे जो है जनसंख्या घनत्व कहाँ पर अधिक है, तो ये आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा। सबसे अगर अधिक की बात करें जनसंख्या घनत्व, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मेरा पूछा है कि बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये आपको पर पूछे जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लाइव क्लास को लेकर के कुछ छात्रों का कमेंट रहा था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको लाइव क्लास में भी मौका दिया जाएगा। लाइव क्लास में क्या होता है कि प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है, और क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट लेने के बाद वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका कहीं ना कहीं आपका बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा रहा है कि बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ये आपका अलास्का में स्थित है, जो कि आपके रूस में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके रिपीट किए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक आप लोगों को अच्छे तरीके से आपको देखते चलना है। अगला क्वेश्चन हमारे 1857 की क्रांति को किसने जोड़ा था, किससे जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि 1800 जो आपके 57 की जो क्रांति हुई थी, ये किससे जोड़ा जाता है, तो ये आपका जो है जोड़ा जाता है, ये आपका कमल और जो है आपका चपाती से आपका जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जो भी पुराने कैंडिडेट होंगे आपको पता होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादातर आपका रिपीट आपका किया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को वही मैं जो है भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट आपका था, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड आपका है, जो कि बार बार आपका पूछा गया था, तो उसको मैंने एक वीडियो में आपको जो है सेपरेट करके डाल दिया। वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो चाहो तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि डेट अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ये जो जोड़ा जाता है ये आपके जोड़े जाते हैं पनामा नहर के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग, पनामा नहर जो है ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लहसुन में क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए इसमें आपका सल्फर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सल्फर यौगिक के कारण से लहसुन का जो है यहाँ पर आपका अभिलाक्षणिक गंध होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहे हैं बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है, तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपका रिपीटेड है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी आपको कराया हूँ, वहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट हुआ, इसलिए मैं बार बार आपको लोगों को बोलता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए। और फिट होने के बाद ये क्या है कि अब जाहिर सी बात है कि इसको रिपीट तो करेगा ही, जिस प्रकार से भी देख पाएंगे मद्य निषेध के एग्जाम में भी आपका रिपीट किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और पूछा कि अरे बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर आपका है, और ये बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, जहाँ पर भी होता है तो ये क्वेश्चन आपके पूछ ही दिया जाता है, लगभग देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य
ये आपके कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कर्नाटक में बंदीपुर जो है आपके बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में बताना है आपको कि कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र फ्रेंड्स याद रखना कि शुक्र जो होता है ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको सोचने का भी मौका आपको होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कितना आप इनमें से अटेम्प्ट ले पाते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर बात किया जाए कि चावल में अगर देखा जाए सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये आपके हो जाएंगे वेस्ट बंगाल हो जाएंगे। अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है चावल कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा चाइना हो जाएगा। जबकि अगर बात करें कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये क्यूबा को कहा जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। फ्रेंड्स याद होना चाहिए कि रमन जो प्रभाव है आपका ये प्रकाश से आपका संबंधित है, और रमन प्रभाव को खोजकर्ता को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, रोमन को। आप लोग याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि सूखे सेल, जिसको हम लोग ड्राई सेल भी बोलेंगे, एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है, यानी जनरली ये क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ड्राई सेल में जो है एनोड का कार्य करने वाली ये छड़ जो है किस प्रकार के तत्व से बने होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। ये फ्रेंड्स आपका कार्बन के बने होते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके जो फहर मथुआ, यानी कि देखा जाए तो ये आपका मखदूम में स्थित है। कहाँ पर है, ये आपके मखदूम में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स याद रखना है कि जैसे हम लोग अगर मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे सरकंद खाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या खाते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है जड़ को खाते हैं। और अगर अदरक के बारे में अगर बात किया जाए तो अदरक के हम लोग तना को खाते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं कंद। क्या खाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर हम लोग कंद खाते हैं। आलू के कौन से भाग को खाते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग कंद को खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कांच के घेरों में पौधा का उगाना जो है ये क्या है, तो पर्यावरण क्रिया के जो है आपके अनुकूल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि ग्रीन हाउस जो आपके प्रवाह होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इसके टेम्परेचर को जो है बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि आप इस प्रकार से के पौधे का जो है खेती आपका किया जाता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में पूछा रहा है कि आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आर्थिक नियोजन का जो लक्ष्य होना चाहिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में दिया गया है प्रति व्यक्ति का आय में वृद्धि करना, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है जीवन स्तर में सुधार करना, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जाने अनजाने में अगर आपको आंसर नहीं भी आता है और उपर्युक्त में से अगर आपको सभी दिए गए रहते हैं, तो वहाँ पर आपका रियल में वही वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जहाँ पर कि आपको रियल में इनमें से सभी यहाँ पर आपको दिया गया रहता है। तो 16 तक यहाँ पर आपका कवर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है 17 नंबर में कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि खरीफ फसल की जो बुआई है ये आपके जून जुलाई में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग बात करें कि रबी फसल की बुआई कब किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि मार्च अप्रैल में लगभग किया जाता है। इसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्च अप्रैल में जो है रबी फसल की बुआई की जाती है। और खरीफ फसल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका जून जुलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि जहाँ पर स्वाद केंद्र स्थित होता है। फ्रेंड्स इसको मैंने जो है कॉन्सेप्चुअल जब मैंने आपको क्लास को प्रोवाइड किया हुआ है, आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा कि स्वाद का पता लगाने के लिए, मीठा स्वाद का पता लगाने के लिए ये जीभ का कौन सा भाग होता है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट कई सारे क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र भाग पर जो हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है
कि तीता यानी कि जब तीखा कुछ हम लोग खा लेते हैं तो इसका स्वाद कहाँ पर पता चलता है, ये जो है आपके हमारे जी के अंदर वाला जो लास्ट का जो भाग होता है वहाँ पर क्या होता है कि तीखे का स्वाद का पता चलता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे चमेली देई पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चमेली देही जो पुरस्कार है आपका ये पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य पुराण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध विस्तता, यहाँ पर आपको बताना है कि विशस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ये क्वेश्चन जो आपका रिपीट कर गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैंने कल क्वेश्चन आपको जो है कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि झेलम नदी के तट पर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि झेलम नदी के तट पर यहाँ पर आपको पूछा है कि झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध विस्तास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका जो है पोरस और सिकंदर के बीच लड़े गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि यदासवाद किन धर्म का सिद्धांत था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदासवाद, ये आपका जैन धर्म का सिद्धांत था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला है बौद्ध गाथाओं, यहाँ पर बताना है कि बौद्ध गाथाओं में हाथी का प्रतीक जो है किस प्रकार का प्रतीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है युद्ध का जन्म, ये आपका प्रसिद्ध है, युद्ध के जन्म के लिए आपका प्रसिद्ध है। हाथी का जो आपका चित्रण जो प्रतीक आपके होते हैं ये आपका युद्ध का जन्म का प्रतीक होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बार पूछा है कि भारत के किन राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका केरल में, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ भी था कि केरल का जो लिंगानुपात है ये आपका कम है और केरल में जो है देखा जाए तो पुरुष से अधिक जो है यहाँ पर स्त्री की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे यजुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक ध्वंतरी, यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो किसके दरबार में थे, तो रीवा के जो है रामचंद्र दरबार में थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि संगीत सम्राट जो है आपका तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे, रीवा के रामचंद्र दरबार में थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का अनौपचारिक, यहाँ पर आपको बताना कि औपचारिक संचालन किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि पानीपत का जो लड़ाई हुआ था, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो आपका 1761 में आपका हुआ था और ये मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो संचालक किया गया था, इसके संचालक कौन थे, आपका सदशिव राव भाऊ ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि ब्रिटिश संसद का हुआ कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और राज करो का नीति अपनाई गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यह अधिनियम आपका 1919 का इंडियन आपका जो है काउंसिल एक्ट था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं को यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका क्रमानुसार यहाँ पर आपको लिखना है। तो पहले कौन सा घटना हुआ था, उसके बाद कौन सा घटना हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नंबर में दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार, ये आपका एक नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए आपका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका हो जाएगा, ये आपके आ जाएंगे दूसरे नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन देखिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं दिखेगा क्योंकि प्रीवियस पेपर है आपका और मैंने इसको स्कैन किया हुआ है। हालांकि जो आपको लोगों को क्या करना है, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लेना है और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर मैंने बता दिया यहाँ पर आपको ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम के
सिर कलम करके चांदी की तस्करी में उपहार के रूप में किसके पास किस क्रूस ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जनरल जो है ये आपका जनरल हडसन के द्वारा भेजे गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। कोई यहाँ पर आपको संस्था दिया गया है और उसके संस्थापक के नाम दिए गए हैं जिसके द्वारा भी वो स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसका युग्म जो है सुमेलित नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया है कि थियोसॉफिकल, यहाँ पर आपको दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये आपके एनी बेसेंट के द्वारा जो है स्थापित यानी कि संस्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया। ऑप्शन अगर बी में देखा जाए तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था ये आपका लाला हरदयाल के द्वारा किए गए थे। होम रूल लीग की जो स्थापना हुआ था आपका पूना, ये गांधी जो है आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया KM जोशी, ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया। ये आपका जो है मुंशी चंद्र बनर्जी के द्वारा किए गए थे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी में जो दिया गया है यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बताना है कि बंग भंग की घोषणा की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पर पूछा रहे हैं। तो बताया कि 16 अक्टूबर 1950 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंग भंग की स्थापना की जो है घोषणा किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आपका कथन जो है सही नहीं है, ये आपको पर पूछा रहे थे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए में देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि यह जो है 1905 की सबसे जो यहाँ पर आपको दिया गया ओपीरी घटना थी, यह आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन अगर बी में देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया था, ये आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका गलत दिया गया, ये आपका सही नहीं है। मुस्लिम लीग ने जो है इसका खुलकर के विरोध नहीं किया था। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। बाकी जो भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है। फ्रेंड्स याद रखना कि कुचिपुड़ी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं, और यहाँ पर कुचिपुड़ी नहीं बल्कि आपके शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। ये आपके आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हंटर आयोग से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर समिति का गठन किया गया था, जिसमें कि जनरल ओडायर के द्वारा जो है गोली चलवाए गए थे, इसकी जांच हेतु जो है हंटर कमेटी का जो है गठन किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपके जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप लोग सभी लोगों को ध्यान में रखना है, डेट भी आपसे जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कि राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है, जबकि अगर लोकसभा की अगर बात किया जाए तो अस्थायी सदस्य होते हैं, राज्यसभा आपका अस्थायी सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का भी विघटन हो जाता है, जबकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके अस्थायी सदन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा केस है जिसमें कि आपके जो है विघटित हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मैंने ऑप्शन नहीं दिखा हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी विघटित आपके नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग से आपका जो है आर्टिकल आपका जो है 324 आपका संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कि भारत के किस राज्य में इस प्रकार के जो भी आपका यूनिक क्वेश्चन होता है ये आपका पूछ ही दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक भी सीट जो है एक सीट जो है धर्म के आधार पर आरक्षित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे बिहार का विषाद क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए बिहार से जब भी एग्जाम होता है तो बिहार से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं, और बिहार यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार विषाद क्या है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसी। बिहार का विषाद क्या है, तो कोसी है। क्यों है कोसी, क्योंकि बिहार में देखिए जो अक्सर बाढ़ आते हैं जी कोसी नदी के कारण से आते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, शोक नदी के किसे कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर कोसी हो जाएगा।
और सबसे अगर देखा जाए मार्ग बदलने में जो फेमस है ये आपके कोसी नदी है। कोसी नदी जो है काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर बात करूँ कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे कि जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कि जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी जो है आपका जीवन मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सा था, तो ये आपका नीलगिरी जीवन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको पूछा रहा है कि संसद का कोई सदस्य अपने सदस्य के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रह सकते हैं, तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो बताइए कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद जो है उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अनुपस्थित जैसे कि अगर मान लिया जाए, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है, यानी कि कोई भी अगर मान लिया जैसे कि संसद का कोई सदस्य अगर ये 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो कोई बात नहीं है, और 60 दिन से अगर अधिक हो जाता है तो इसकी सीट जो यहाँ पर आपका खाली हो जाएगा और यहाँ पर कोई दूसरे व्यक्ति को जो है लगाए जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में किस, यहाँ पर देखिए आपका करंट से क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, निम्नलिखित में से यह कौन सा राज्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कि ऐसा कौन सा यहाँ पर आपको राज्य दिया गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो बता दो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हरियाणा और मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि किसी भी दूसरे कंट्री से आपका इसका सीमा आपका नहीं लगते हैं। बाकी अगर पंजाब देखा जाए और राजस्थान देखा जाए तो ये आपके जो है किससे लग जाता है, तो ये आपके जो है पाकिस्तान से लगते हैं। बिहार अगर देखा जाए तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश आपके जो है नेपाल से लगते हैं। जबकि अगर महाराष्ट्र और मेघालय देखे जाए तो ये भी आपका किससे लगता है, तो महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो ये सब हिमाचल प्रदेश के उधर क्या चाइना है, तो वहाँ पर आपका लग जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा और मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बताएं इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थान आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो देखिए 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम 1 नंबर पर आपके बिहार आते हैं, दूसरे नंबर पर जो आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर बंगाल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बैरल आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये जो बैरल आइलैंड स्थित है ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बैरल आइलैंड कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है कि एक ही तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैंगलोर, कोचीन और यहाँ पर आपका हो जाएगा कोझिकोड आपका हो जाएगा। कोझिकोड और त्रिवेंद्रम जो है ये आपका क्या है, तो एक ही तट पर आपका स्थित आपका बंदरगाह है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है 46 नंबर में कि यहाँ पर आपको बताना है जामिया मिलिया इस्लामिक की पहली महिला उप कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिक की यानी इस्लामिया की पहली महिला किसे जो है कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये भी आपका करंट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका था। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका नजमा अख्तर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि सितंबर 2019 में प्रसिद्ध लेखक, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि किण्वन क्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किण्वन क्रिया में यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार के गैसों का निगमन होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि किण्वन की क्रिया में पूछा था किस प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद है इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि ख्वाब वगैरह को तोड़ करके जो एथेनॉल के रूप में बनाए जाते हैं, और साथ ही आपका ग्लूकोज, और सबसे पहले तो आपके ग्लूकोज और आपके फ्रुक्टोज बनते हैं। उसके बाद ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को जब फिर से तोड़ा जाता है तो फिर यहाँ पर आपका जो है एथेनॉल बनता है, मेथेनॉल सॉरी आपका एथेनॉल बनता है, C2H5OH बनता है। और इसको जो विघटित करने का कार्य करता है ख्वाब वगैरह या चीनी वगैरह को तोड़ने का जो काम करता है। या फिर अगर देखा जाए तो कभी ब्रांडिंग सब जो आपके शराब का निर्माण किया जाता है ये क्या है कि फल से किया जाता है। और फल को क्या किया जाता है इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम को डाल करके उसको जो है
किण्वन विधि विधि के द्वारा उसको जो है विघटित किया जाता है ताकि वो अल्कोहल के रूप में जो परिवर्तित हो सके। तो आपको याद रखना कि पूछा था कि किण्वन की प्रक्रिया में किस प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके इन्वर्टेज और जाइमेज का किया जाता है। ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया, जो आपका काफ़ी ज़्यादा रिपीट कर दिया ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, ये आपको पर बताना है। तो विषाणु जनित रोग के बारे में पूछा रहा है, बैक्टीरिया से संबंधित पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो विषाणु जनित रोग के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विषाणु जनित रोग इनमें से यहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर आपको दिया गया, तो ये आपका पर एड्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस 2019 का थीम क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 32 ईयर्स एंड हेलिंग, यहाँ पर आपका जो है मेन इसका थीम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा पूछा जा रहा है कि पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है। तो बताएं कि पुष्प का रंग जो है अलग अलग जो होते हैं ये किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि पुष्प में क्या होता है, आपके एंथ्रोसाइनिन आपके पाए जाते हैं, इसी वजह से ये क्या होता है कि पुष्प का रंग जो है अलग अलग पाए जाते हैं। ऑप्शन को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस देश ने फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2019 में आपका काफ़ी ज़्यादा करंट से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि डीएनए के, यहाँ पर आपको बताना है कि डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कि डीएनए में जो है आपके क्षार पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं, इसका सही युग्म क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एडेनिन गुआनिन आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है ये आपके विद्युत सेल में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसी में अगर हम लोग रिवर्स करें तो इसमें क्या होता है कि पहले जब हम लोग सेल को चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, और पुनः जब हम लोग बैटरी को यूज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि वायु प्रदूषक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जनरली आपका जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये वायु प्रदूषण से आपका किसी प्रकार का संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, पूछा तो गया है, रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यूरिया का फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको दिया गया है CONH आपका क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो CN देखिए यहाँ पर आपका यूरिया का सूत्र दिया गया है। इसका देखिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला को जो है तोड़ करके यहाँ पर आपको लिख दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका इसका अगर हम लोग सूत्र अगर लिखे तो इस प्रकार से होता है, देखिए आपका NH हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका CO हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका NH होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर आपका सूत्र होता है, और यहाँ पर NH2 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका NH2 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, वही यहाँ पर आपको तोड़ करके लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुँचाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कैटर आपका जो है पिलर जो आपके कीट होते हैं ये फसलों पर अधिकतम जो है हानि पहुँचाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताना है कि अपर कट शब्द किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि खेल में क्या होता है कि कुछ आपके शब्दावली होते हैं, जैसे कि सिली पॉइंट आपके किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी आपके किससे संबंधित है, तो आपके फुटबॉल से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अपर कट दिया गया है शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यहाँ से आपका जो है जनरली आपके क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। तो ये आपका जो है बॉक्सिंग से आपका संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि किस खेल में कितने जो है खिलाड़ी होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि मोनालिसा चित्र की यहाँ पर आपको बताना कि पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताया कि मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या दर्शाया गया, तो इसमें आपका दृश्य चित्र को दर्शाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कुबेर कप का संबंध किससे है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
तो कुबेर कप का अगर हम लोग संबंध की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से आपके संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो भारत में पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर शामिल किया गया है, तो ये आपके ग्रेटर आपके जो है नोएडा में जो है इसको स्थापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसी आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो लोकायुक्त के रूप में बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसको 5 साल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी को किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये आपके करेंट जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे हैं कि जय सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है कि जय सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा के एम मुंशी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला है हमारा कि सिस्मोमीटर, यहाँ पर आपको बताना है कि सिस्मोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया, सिस्मो नहीं दिया गया है। सिस्मोमीटर से अगर बात करें तो फिर आपका भूकंप आ जाएगा। यहाँ पर जो है रक्तदाब को मापा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया स्फिग्मोमैनोमीटर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है हॉट गैस पूछा रहा है, लॉफिंग गैस के बारे में पूछा रहे हैं। लॉफिंग गैस हम लोग किसे कहते हैं, तो इसका सूत्र होता है आपका N2 आपका O होता है, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। क्योंकि पूछे जो जा रहे हैं यहाँ पर आपको जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट आपके होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सिकोया का पौधा जो है ये सबसे अधिक होता है। अगर ये बात किया जाए कि सबसे अधिक लंबी घास कौन सा होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बांस का पौधा। बांस जो होता है इसको घास के अंतर्गत आपके रखे जाते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या अंश है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिकोया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नशील पक्षी कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो बताए कि उड़नशील पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कीवी हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखना कि सबसे अगर ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये भी आपका यहाँ पर कीवी हो जाएगा। और सबसे अगर बड़ा पक्षी की अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पुष्प हो जाएगा। देखिए कुछ छात्र क्या करेंगे, मार देंगे पत्ती या जड़ मार देंगे, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है ये आपका पुष्प होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुष्प के कारण से ही पौधों में क्या होते हैं, प्रजनन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो प्रत्येक वर्ष जो सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका किया जाता है 16 सितंबर को किया जाता है। ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है ये क्वेश्चन जो है आपके रिपीट भी आपके किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो बताइए कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी उत्सर्जित करता है, गामा किरण भी उत्सर्जित करता है। उपर्युक्त में से यहाँ पर आपका जो है सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है 72 नंबर है कि पटना में, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पटना में अनुशील समिति की शाखा स्थापित की गई थी। तो बताए कि अनुशील समिति की शाखा जो है पटना में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये किया गया था आपका सचिन चंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो सचिन चंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, सन्याल के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है
कि जब हम बकरी का या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, तो बताइए कि अगर हम लोग बकरी या अगर हम लोग भेड़ का अगर मांस खाते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि हम लोग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय के अंतर्गत आ जाएगा। हम लोग द्वितीय के अंतर्गत आते हैं। आहार श्रृंखला आपने पढ़ा होगा। अगर हम लोग पेड़ पौधे को अगर खाते हैं तो हम लोग प्रथम उपभोक्ता हो जाएंगे। और पेड़ पौधा या फिर अगर देखा जाए तो जैसे कि आपका हरी सब्जियाँ के अंतर्गत आपके साग सब्जी आ गए, तो ये क्या होता है कि ये जो है अक्सर बकरियाँ वगैरह खाती है। तो ये सभी प्रथम क्या करता है कि ये फर्स्ट टाइम जो खाते हैं ये लोग। और उसके बाद पेड़ पौधे के अलावा अगर देखा जाए तो बकरियाँ जो है काफ़ी सारी चीज़ों को खाती है। और जो भी ये एक्सेप्ट करता है हरी सब्जियों को, चाहे आपका हरी पेड़ पौधे हो, तो ये क्या होता है कि प्रथम उपभोक्ता हो गए। और हम लोग क्या करते हैं कि मीट मछली जब खाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं द्वितीय जो है आपके उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ये आपका नंबर पूछा था। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता हो गया या फिर काचयुगीन सभ्यता हो गया, तो जो हिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ भी है कि दरोगा में भी अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से ही लगभग क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा इनकेस आपका कभी कभी आपका पूछा जाता है, चूँकि मैंने सिलेबस आपका 2008 से लेकर के 22 तक आपको समझाया हुआ था कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हो। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऋग्वेद में संहिता का 9वां मंडल जो पूर्णतः किसको समर्पित है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सोम। और इस पे पर जो है, इस पे पर नामाकृत देवता का जो है ये कोई देवता है जिसका कि चित्रण किया गया था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितनी भी आपका जीके का क्वेश्चन आपका 75 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। और जो आपके सेकंड शिफ्ट हुआ था तो वहाँ पर आपका 72 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जीके से अगर लगभग देखा जाए तो आपका 70 से आपका 75 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमांडिंग आपका होना चाहिए। तो जीके जिसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट रिवील कर दिया हुआ है। बाकी हिंदी मैथ और इंग्लिश का जो भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसको हम लोग एक ही बार कवर करेंगे। तो बाकी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करने के बाद फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करना काफ़ी जरूरी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।